साल बाद मेरा मानव मुझसे मिलने आ रहा है, मगर आज का मानव वो नन्हा मुन्ना मानव नहीं, बल्कि ये मेरे पास एक होनहार नौजवान है। मगर मानव स्कूल और कॉलेज का इम्तिहान खत्म होने से स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होती। जिंदगी के हर मोड़ पर हर इंसान एक स्टूडेंट है। इसलिए मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है तुम आ रहे हो, तुम मुझसे दूर रहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास रहा। तुमने लिखा था कि मेरे लिए एक शाल खरीदी है, मुझे चाहिए, बहुत सर्दी लग रही है। और फिर तुम्हारा माउथ ऑर्गन सुनने के लिए भी मेरी आत्मा तड़प रही है। मानव, संगीत इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंग है। तुम्हें याद है ना, संगीत के जरिए ही तुम्हें बचपन से जिंदगी का हर फलसफा समझाया। तुम वो संगीत भूले तो नहीं? नहीं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी जा रही है, लग में सुना रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो आ रही है, देखो वो जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्टूडेंट लाइफ इंसान की कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन में पेपर अंत तक चलते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को पास विद ऑनर बनाने के लिए अनेक जन्मों का अंत का ये जन्म, जिसको बाबा कहते हैं ये अमोलक जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको सफल करना है। ये अमोलक जन्म है। बाबा कहते हैं इसको सफल करना। क्यों अमोलक है? वैसे तो समय तो वैसे ही हम कहते ही हैं टाइम इज मनी, लेकिन बाबा इस अंतिम जन्म के लिए कहता कि बच्चे ये अमोलक जन्म है तुम्हारा। रहस्य खोलता है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा जैसा आपका संस्कार होगा वैसा बाबा कहता है तुमको जन्म मिलने वाला है। इससे पहले हमको ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। ये तो सबको पता था कि एक दिन जाना है दुनिया से और फिर कहीं और जन्म भी लेना है, लेकिन वो जन्म कौन से आधार पर मिलेगा? हम सोचते थे कर्मों के आधार पर मिले। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों का बीज है तुम्हारा स्वभाव संस्कार। कर्म तो दुनिया मेहनत को ही कम कर रही है। अगर कर्म की बात करें तो कर्म तो सभी कर रहे हैं और अपनी समझ से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अपने परिवारों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं। और वो सब ये सोचते जा रहे हैं कि भाई ये हमारे अच्छे कर्म है, भगवान कहीं इनका एवजा हमको देगा तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। बाबा कहता है नहीं। बाबा कहते तुम्हारी डूइंग आधार नहीं है, तुम्हारा कर्म आधार नहीं है तुम्हारे अगले जन्म का। ध्यान से समझना। हमने तो यही समझा था कि कर्म ही है जो इंसान को सुख दुख भोगना पड़ता। बाबा कहते हैं ये संगम पर आत्मा परमात्मा का मिलन एक ही बार होता है। ये होता है बाबा कहते हैं इसलिए नहीं होता कि आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। इसलिए नहीं होता बाबा कि तुम तस्वीरें देखो और निहाल हो जाओ कि हमको तो भगवान दिख गया, भगवान के दर्शन हो। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का दर्शन करना अर्थात क्या है? बाबा कहता है जब भगवान का तुमको दर्शन होता है ना तो बाबा कहता है फिर तेरी मैं खत्म हो जाती। तू मिटता है तब बाबा कहता है तू मुझे समझता है। कहा ना बाबा ने कोई विरले ही है, बावजूद बाबा कहता है ज्ञान सुनने के भी बाबा ने कहा बहुत विरले हैं नंबरवार बच्चे जो बाप जैसा है जो है उसको पहचाने। सब नहीं पहचानते। बाबा कहते हैं मैं निराकारी हूं, विचित्र हूं। कहा ना बाबा ने कहा देखो आत्मा इस चित्र का आधार लेती है और कर्म करती है। चित्र को ही सब याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये चित्र लेकर के आत्मा पाठ बजाती। लेकिन आत्मा तो विचित्र है, आत्मा को थोड़ी कोई देख सकता है। तो बाबा कहता है तुम सोचते हो कि आदमी अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो बीज की बात करता हूँ। कर्म करने का बाबा कहते हैं जो बीज है वो क्या है? अपने मूल स्वभाव से, अपने मूल स्रोत से बाबा कहता है वो कर्म निकल रहा है, या बाबा कहता है तुम
रावण की लंका बढ़ाते जा रहे, कलयुग बढ़ाते जा रहे। बाबा ने कहा इस समय इस पतित दुनिया का मालिक है रावण। और चेक कर सकते हैं, सांच को आंच नहीं है। कर्म तो हम सारा दिन ही कर रहे हैं, सुबह से आंख खुलती है रात तक पता नहीं क्या 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 करते चले जाते हैं, थक जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन कर्मों का बीज क्या है, चेक करो। तुम्हारा देह का अहंकार है, देह का अहंकार है। तब तुम कहते हो कि इकट्ठा तो बहुत कुछ किया, लेकिन साथ कुछ नहीं जा रहा। देह का अहंकार ना, सारा कर्म क्यों हो रहा? बाबा कहता है क्यों? क्योंकि देह का अहंकार यही तुम्हारी सेल्फ आईडी है। तो इसी को अपना आईडी को अपना फर्ज समझते हो, जिम्मेवारी समझते हो। तो बाबा कहता है फिर अहंकार में आते हो कि मेरा पार्ट है, मेरा रोल है, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा कहता है तुम सारा जन्म कर्म करते चले जाते हो देह के अहंकार से। बाबा कहता है फिर बीमारियां भी फैलेंगी, मोह आएगा, देह का अहंकार होगा। तो बाबा कहता है फिर शराबी शराब पिएगा तो ये हो नहीं सकता कि गुर्दे उसके सलामत रह जाए। बाबा ने कहा जब तुम देह के अहंकार की शराब पियोगे तो बाबा ने कहा ये मोह तुमको सड़ाएगा, गलाएगा अंदर से। बाबा ने कहा ये लोभ क्या क्या इकट्ठा करते हो। एक मकान तो जरूरत है इंसान की, लेकिन एक में सब्र है। इस बेटे के लिए, एक उस बेटे के लिए। हमें इतना चाहिए कि हम कहते हैं बच्चे हमारे बैठकर खाएं। बाबा कहते हैं तुम भूल ही जाते हो कि बैठकर तो हॉस्पिटल्स के अंदर रोगी खाते हैं, अपंग आने वाले हैं क्या, या मेंटली डिसेबल। तैयारी तो तुम ऐसे ही कर रहे हो और कहते भी हो जिन बच्चों को जन्म से ही हर चीज मिलती है, इनको ना माँ बाप की कदर है ना पैसे की, इनको खर्चना भी नहीं आता, इनको बचाना भी नहीं आता, सड़ते रहेंगे गलते रहेंगे पूरा जीवन देख देख के। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो रावण की इस झूठी दुनिया में बैठे तुम, हाँ कितने कर्म करते हो, सारा दिन चक्कियां चलाते हो, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी क्रोध की, कभी वैर की, कभी घृणा की, कभी नफरत की, चल रही है ना। बाबा ने कहा देखो मन की भूमि पर बाबा कहता है तुमने कितने कितने कड़वे बीज डाल दिए। इन्हीं से ही बाबा कहता है वो चक्की चलाने की ऊर्जा तुमको मिलती है। माँ बीमार भी होगी ना, अपने लिए भले ही ना बनाए, बच्चे के लिए 2 रोटी बना दे, ताकत है इस रोटी में। ये माँ मरेगी बच्चा भी जार जार रोएगा। ये माँ जैसा प्यार कोई देता नहीं। मावा ठंडियां छावा। देखते हैं ना लोगों को। एक वीडियो आज वायरल हुआ, हम देख रहे थे परसों जो सीन हुआ। धर्मेंद्र आईसीयू वार्ड में है, आईसीयू में, और उनकी पूरी फैमिली उनको घेरे हुए बेड पर, और उनकी जो वाइफ है वो जो बोल रही है वहां आईसीयू में वेंटिलेटर पर वो है, और वो क्या कह रही है, वो कह रही है भगवान ने चंगा नहीं किया, भगवान एक बार, बस एक बार मोड़ दे, भगवान मेरी जान इसमें डाल दे। क्या है ये? मोह ही तो है ना, मोह ही तो है। जाने वाला इंसान हम सबको पता है। गुब्बारे में भी हवा भरते हैं ना, अगर पिन नहीं भी मारेंगे तो भी देखना 2-4 दिन में वो गुब्बारा धीरे 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 कुंभलाने लगता है। दरवाजे पर खड़ी गाड़ी भी लोहा बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज जो संसार में है वो बाबा कहता है बच्चे नई ते पुरानी होनी ही है। ये विधि का विधान है। ये शरीर बाबा कहता है देखो,
नए नए शरीर कितने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चों के। उनकी पोटी से सुसु से घृणा नहीं आती किसी को। अब क्या हुआ, ये बच्चा ही तो बूढ़ा हो गया, अब बहुत घृणा होती है। अब गाड़ी का मॉडल हो गया पुराना, खड़खड़ बहुत करता है, सर्विस बहुत मांगता है, लेकिन हम फिर भी मोह के वश कितना खींच लेंगे किसको। दुआएं नहीं देते, दुआएं नहीं देते ना। यूं तो कोई दुनिया से घर से जाता है तो क्या कहते तेरी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। कोई 19-20 बात भी हो जाती है तो उसको फोन नहीं करते कि फ्लाइट में बैठ गया होगा, ट्रेन में बैठ गया होगा। अब उसको ये सब न मत बताओ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा वहां। नौकरी में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर भागता यहाँ आएगा। पैसे का भी नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा, क्या बताना उसको। करते हैं ना, प्राप्तियां ज्यादा मैटर करती हैं हमें, इसलिए हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हम खुद टैकल कर लेंगे, छोड़ो मत बताओ उसको, ऐसे ही परेशान हो। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प बीत गया। बाबा कहते हैं 84 का ये, बाबा कहता है चक्कर लगाते लगाते अब बाबा कहता है बाप तुम्हारे सामने है। इसलिए कहावतें तुमने बनाई है, अंत भला तो सब भला। लेकिन बाबा कहता है मैं तो सबका आह्वान करता हूँ कि आ जाओ मेरे लाडलो। लेकिन बाबा कहता है माया भी यहाँ पर तुमको, बाबा कहता है बैठने नहीं देती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो भक्ति का संस्कार इतना कड़ा है, भक्ति से इतना प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, जो बाबा कहता है वो तुमको ये समझने ही नहीं देगी कि भक्ति भी क्या है, एक विकार है, एक बुराई है। फिर भी बाबा कहता है बच्चे मैं किसी चीज की निंदा नहीं करता, ड्रामा की नूंद है, आधा कल्प भक्ति चलती है। बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म, एक जन्म, बाबा कहता है ये तुम्हारा अभी ज्ञान चल रहा है। सोचो भक्ति है 2500 वर्ष की, द्वापर से कलयुग एंड तक। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना सा है, 100 बरस। और उसमें भी 100 बरस सबको मिलते नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ 33 साल मिले, शरीर छूट गया। मम्मा को और भी कम, 40s में ही मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। ये 100 साल तो बाबा कहता है बच्चे, ये 33 करोड़ आत्माएं आती जाती रहती है यहाँ, ये मेला लगा ही पड़ा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कोई तो बाबा कहता है बीच में ही चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर, बाप को छोड़कर, फारकत ही दे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चक्र हूबहू रिपीट होगा। तो बाबा कहता है जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, बाबा कहता है वो यहाँ बैठेंगे। बाकियों की बाबा कहता है तकदीर में होगा नहीं, ऐसा नहीं उसको कोई घाटा पड़ रहा। लेकिन बाबा कहता है नूंद ही ऐसा है ड्रामा, पहले तो सबको विश्वास आएगा नहीं। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए कोई मान भी ले कि चलो भगवान आया ही बैठा है, क्योंकि दुख तकलीफ तो है ही ना सबके जीवन में, तो सोचे कि चलो शिव बाबा कहने से ही अगर बेड़ा पार होगा तो हम शिव बाबा कह लेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सिर्फ मुख चलाने की बात थोड़ी है। क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो अगला जन्म है ना, वो किस पर बेस्ड है? बाबा ने कहा इस पढ़ाई पर। नेक्स्ट बाबा कहता है तुम्हारी सर्विस पर। बाबा कहता है तुम बच्चों को पढ़ा दो, और पढ़ा लिखा के बाबा कहता है फिर वो घर बैठ के बर्तन ही धोए, तो दुनिया कहेगी ना इतना पढ़ाया लिखाया था इसीलिए। बाबा कहते हैं तुमको भगवान पढ़ा रहा है, तुम सर्विस नहीं करोगे,
महावीर ने तो बहुत सर्विस करी है। मंगलवार को बूंदी ऐसे थोड़ी चढ़ाते इसको। कृष्ण ने कम सर्विस करी है, कितनों को माखन खिलाया, कितनों के लिए गोवर्धन उठाया, कितनों को गीता का सार सुनाया, कितनों की मटकियां फोड़ी हैं, कितनों के ये देह भान के चीर चुराए हैं, कितनी द्रौपदियों को पवित्रता की 21 साड़ियां दी हैं। बाबा कहता है जिन्होंने सर्विस की है उनको बाबा कहता है भक्त सर माथे लगाते हैं। यादगार बाबा कहता है अभी का है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहता है शिव की शक्तियों का गायन है। भक्त तुम्हारे लिए बाबा कहता है नवरात्रों की व्रत रख रहा है, घर में जोत जगा रहा है, तुम्हारे वो खेतरी बीज रहा है। हूबहू बाबा कहता है जो तुमने संगम पर बाप की श्रीमत से किया है, भक्त उसका बाबा कहता है कर्म कांड के रूप में यादगार मना रहा। तुम बाप की श्रीमत पर खेतरी करते हो श्रेष्ठ कर्मों की। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे आप सेवा में सरेंडर कर जाओ, तो बाबा कहता है माया तुम्हारे आगे सरेंडर कर जाए। बाबा कहता है इस समय तुम्हारा समय, तुम्हारा श्वास, तुम्हारी सारी प्राप्तियां, ये शरीर, ये घर, ये संबंध, बाबा कहता है तुम्हारी हर प्राप्ति इस समय किस लिए हो, विश्व सेवा अर्थ हो। ये हमने जगदम्बा ऐसे ही नहीं बोल दिया इसको, हम अपनी माओ को कभी नहीं कह पाए जगदम्बा। हमारी माओ को हमारी 2, 3 की 4 की टेंशन लगी है बस। ऐसा ही है ना, हद की माए है ना। वो सोचती मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे का इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरे घर बेटा हो उसके घर भले ही बेटी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ये दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती अगर इन माओं के हाथ में मैं, बाबा कहता है डोर समा दूं तो। ये तो अपना अपना सोचे, अपना उल्लू सीध करेंगी और दूसरे से फिर ईर्ष्या भी करेंगे। ये शिव की शक्तियां नहीं है। ये तो बाबा कहता है अभी अहिल्याएं, ये तो बाबा कहता है वो रावण की शोक वाटिका में शोक मनाती हुई सीताएं हैं अभी। ये तो बाबा कहता है कुब्जाएं हैं जो गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते जिनकी रीढ़ टेढ़ी हो गई। ये तो बाबा कहता है दुनिया अभी इनसे भरी हुई, कहाँ है ये शिव की शक्तियां अभी। ये तो बाबा कहता है तुमने मंदिरों में मूर्तियां बना दी, कोई शेर पर बैठी है तो कोई हंस पर बैठी है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तैयार करनी है ये नई दुनिया। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान को क्या कहा है, रचयिता। दुनिया में लोग देवी देवताओं की मूर्तियां तो बना सकते हैं, एक से एक बेहतरीन, ऐसे जैसे अभी बात करने लग जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे चैतन्य देवी देवता बाप बैठ बच्चों को बनाते। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये तीजरी की कथा, ये सत्यनारायण की कथा, ये अमर कथा सुना रहा हूं। किसको सुना रहा हूं? बाबा कहता है आत्मा सुन रही है क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा सुन रही है अपनी स्वयं की गाथा भगवान के मुख से कि बच्चे देख दुनिया में कितना दुख है, संताप है किसी के शरीर छोड़ने का। भले ही कोई नामी ग्रामी जा रहा हो, पैसा कमा के जा रहा हो, बड़ा पूरा परिवार सब करके जा रहा हो, तब भी बाबा कहता है देखो जार जार रोने की यहाँ रीति रस्म है। जाने वाला आदमी भी तो छोड़ नहीं पाता ना मोह को, दर्द होता है ना अंदर परिवार को छोड़ने का। इतनी मेहनत तिनका तिनका करके ये घोंसला बनाया और ये सब छूट जाएगा अचानक से। इसलिए मृत्यु शोक का विषय बन गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु एक परिवर्तन है। इस पुरानी दुनिया से बाबा कहता है अब तुमको नई दुनिया में जाना है। तो उसके लिए बाबा कहता है मैं पतितों को पावन बनाता हूं। पतित माना
बाबा कहते हैं जैसे सोए हुए बेहोश इनको जगाता हूं। आज एक वीडियो सामने आया तो मन में एक विचार आया कि दुनिया इसको दुआएं दे रही है कि सेंचुरी पूरी कर ले, कोई कहता है कि जाना तो फिर भी पड़ेगा ना। हम अपनी माँ को बार बार यही कहते थे कि देखो जाना तो पड़ेगा। ये जो कहानियां सुनते हैं ना कि सत्यवान के वो प्राण ले आई, तो ये मूर्ख है। हम कहते थे माँ को ये मूर्ख है, मैं तो ऐसा काम कभी नहीं। ले आई थी तो फिर इतना संघर्ष किया यमराज से, धर्मराज से। जो चीज रह ही नहीं सकती हमेशा साथ में, उसके लिए क्यों माथा मारे। कम से कम चीज तो कोई ऐसी पकड़ो जो अविनाशी हो। और देखो हम जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, हमारी तो प्रारब्ध अविनाशी है, कोई माई का लाल हमसे छीन ही नहीं सकता। जाते आदमी को कितना डर लगता है, कहाँ जाऊंगा, कौन ले जाएगा, कहाँ जाना है। जान में जान अटकी है ना, है ना, जान में जान अटकी है कि जान एक बार निकल गई तो किस किस में जान बसी है, सब खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्मों की राजाई की बात करते हैं। कौन सी? बाबा ने कहा राजाई। कभी सपने में सोचा तो? कौड़ी जैसा बाबा कहता है तुम्हारा जीवन है। टके टके के पीछे बाबा कहता है देखो आदमी सारा जीवन लगा देता है। लगाता है नहीं लगाता? सोने की चूड़ियां बनाने में, 4 फ्लोर के लेंटर डालने में, एक गाड़ी कमाने में, बच्चों को नौकरियां लगवाने में, इनके ब्याह करने में। सुखी कोई भी नहीं है। मजे की बात, सुखी कोई भी नहीं। और बाबा कहता है एक अनोखी बात यहाँ देखी मैंने। बाबा कहता है जब तुम कुछ करते हो ना तो तुमको ऐसा लगता है कि मैंने ये काम पहली बार किया है। शादी पहली करी, गृहस्थी पहली, पहला बच्चा, पहली नौकरी। बाबा कहते हैं बच्चे रिपीटिशन है, बार बार किया है, तो बार बार किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर 21 जन्मों की तुमको राजाई प्राप्त करनी है, उसके लिए बाबा कहता है क्या करना है? मोहजीत बनना। अब समझना, मोह मरता नहीं है। मोह जीत का मतलब समझ लेना, मोह जीत। क्योंकि बाबा ने कहा तुम कौन हो? अहिंसक। बाबा कहते हैं डबल अहिंसक, डबल अहिंसक। राम किसी की ग्लानि नहीं करता। राम कहते हैं किसी को वध भी कर दे तो लोग कहते हैं राम ने उसका उद्धार कर दिया, मुक्ति दे दी, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वो सारे कर्म कहां से करता है? दशरथ का बेटा जो तुमने राम सुना, वो सारे कर्म कहां से कर रहा है? यहां से कर रहा है। इसलिए किसी को तीर भी मारता है तो दुनिया कहती है रावण को मुक्ति मिल गई। वो कहते हैं कि बुराई पर सत्य की जीत हो गई। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये हार जीत का खेल चलता रहता है। ये हार ऐसी नहीं है कि एक बार रावण गया तो फिर दोबारा बाबा कहता आता नहीं है। ड्रामा में नून है, बाबा कहता है तमो प्रधानता भी और सतो प्रधानता भी। यही दुनिया नई थी, यही बाबा कहता है पुरानी हुई। अब बाबा कहता है इसी को नया करेंगे, और बाबा कहता है फिर यही पुरानी होगी, रिपीटिशन। बाबा कहता है मैं किसी की निंदा थोड़ी करने आया हूं। मैं तो बाबा कहता है तुमको अवेयर करने आया हूं कि देखो तुम जो मुझको पुकारते हो ना कि भगवान आकर हमारे दुखों को दूर कर, हमें सुख दे, हमें मुक्ति दे, हमें मोक्ष दे, हमें आवागमन से बचा, हमें दुखों से बचा, हमें मृत्यु के काल के भय से मुक्त कर। बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई से मैं तुमको सब कुछ दे देता हूं। लेकिन हाँ बाबा कहते हैं मेहनत है। भक्ति भी तो बिना मेहनत की नहीं होती है ना। सोए सोए कर लेगा कोई भक्ति?
कि ठंड बहुत है, मैं तो मंदिर नहीं जा सकता, चलो रजाई में ही पड़ा पड़ा याद कर लेता हूँ। भगत करेगा ये? नहीं करेगा। उसको भी पता है कि कुछ करे बिना ये प्रसन्न होता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे अब मेरी बात तुम सुनो। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ करना क्या है तुम्हारा? क्या कुछ करना? बाबा कहता है, भक्ति में तो तुमने बहुत कुछ कर लिया। बाबा कहता है, तुमने देह तपाई ना, देह को तपाया ना, क्योंकि खुद को देह समझते हो। तो सोचा पेट में रोटी नहीं डालेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, कहेंगे मेरा उपवास है, खुश हो जाएंगे। क्योंकि समझना, जब हम व्रत करते हैं ना, बाबा कहते हैं, बच्चे वो व्रत किसके लिए किया? वो व्रत किया इसीलिए था कि मैं आत्मा इस देह के भान से न्यारी हूं। भूख पर, स्वाद पर बार बार कुछ कुछ मुंह में डालना, ठूसना, ये देह का भान ही तो है। कोई चीज देखी बस भूख लग गई, कोई टाइम ही नहीं खाने पीने का, कुछ नहीं। तो एक मर्यादा में बंधते, कहते मेरा व्रत है, इस समय खोलना। करते हो ना ऐसे? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, तुमने अगर वो व्रत भी किया था, वो भी बाबा कहता है, बच्चे देह से उपराम होने के लिए किया, कि आप देह नहीं हो। तब कौन कर रही है? तब तो आत्मा कर रही है, जिसने भूख को नियंत्रण किया, जिसने भोजन के स्वाद को आज नियंत्रण किया हुआ। लेकिन बाबा कहता है, वहां आत्मा की कोई पावर नहीं समझते हो। वहां सोचते हो मैंने व्रत किया, मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त हूं। ऐसे ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देह से जितनी दूरी होगी, उतना बाबा कहता है तुम्हारी आत्मिक पावर बढ़ेगी। तो हम वहां खेतरियां भी बीज रहे हैं कि मेरे 9 व्रत पूरे हो गए। अब क्या करेंगे? अब कंजके बुलाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, कल दशहरा देखाएंगे। हो गई बात। बाबा कहता है, तू सुखी हुआ नहीं, भूखे भी रहे, खेतरी भी बीज ली, कंजके भी बिठा ली। लेकिन बाबा कहता है, वही ढाक के 3 बात। हर 6 महीने में तुमको माँ की जोत जलानी पड़ जाती है। ये कैसी रोशनी है जो 6-6 महीने में अंधेरा होता चला जाता? ये कैसे कर्म है जिनका तुमको कोई फल ही नहीं मिलता, बल्कि और अहंकार बढ़ता है। कहते मैं हर नवरात्रे पूरे व्रत करती हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ, कितने बड़े बड़े जागरण कराती हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक ये ना जागे, तब तक बाबा कहता है सब सोया पड़ा। तब तक बाबा कहता है तुम सपने में हो, सपना चल रहा कि मैं फलाना, मैं भक्त और मेरी भक्ति का फल। बाबा कहते हैं सब सोए सोए कर रहे हो। ये जगत, इसीलिए हमने कहा है कि ये जगत क्या है? स्वप्न है। जागे नहीं, बाबा कहता था। आत्म प्रकाश हुआ नहीं, बाबा कहता है आपके अंदर। क्या कर्म किया तुम? भगवान पर एहसान चढ़ा दिया, भगवान पर एहसान चढ़ाया ना, माँ पर एहसान चढ़ाए कि देख जब जीवन में कोई दुख तकलीफ होगा तो तेरे को तो टॉर्चर करने का पूरा हक है मेरा। तू भीख ना देगी तो शोर मचा दूंगा, तेरे लिए तो भूखे रहे। तू नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं, बच्चे मैं सिर्फ रोशनी दे रहा हूं तुमको। भगवान क्या है? हाँ, बाबा ने अपनी जो तुलना है, कई बार बाबा सागर से करता है और कई बार सूरज से करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं प्रकाश का पुंज हूं, ज्ञान का सागर हूं। जैसे बाबा कहते हैं तुम एक बड़ा दिया जलाते हो, तो वो दिया क्या करता है? चारों तरफ रोशनी कर देता है। बस बाबा कहता है मेरा इतना ही काम। कल हम बात कर रहे थे
धर्मेंद्र के पास 2 चीजें हैं अभी लाइफ में, एक है शराब, एक है शायरी। हम बाबा से पूछे, मैं कहा बाबा अपने पास कुछ है, लास्ट में कुछ काम आएगा? शरीर भी पता क्या होगा, संबंधों की सच्चाई सबको पता है, कोई चवर झुलाने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। अटकता है आदमी, ये जल्दी करते हैं, अरे अटका हुआ है ना इधर ना उधर। सबके काम होते हैं, किसी की शादी रुकी पड़ी होगी, किसी का वीजा रुका पड़ा होगा कि तू जल्दी सरक, तो मैं इधर या उधर हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली, ये तो बाबा कहता है बच्चे तेरी शराब है, रोज पीना इसको, बार बार पीना, जितना पियोगे। बाबा कहता है बच्चे ये व्यर्थ की। आज बाबा ने बहुत प्यारी एक बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे दुख सहन करते करते तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हुआ। क्या करते हुए? दुख सहन करते। भक्ति दुख से ही तो कर रहे थे। हैप्पी आवर्स में तो मुझे लगता नहीं कोई भक्ति करता, लेकिन हम बड़े शार्प माइंडेड हैं। हम तो वो धुले हुए हैं दूध से, जो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सुख में भी करते हैं भगवान का सिमरन। तो भगवान को भी झूठा करने को तैयार बैठे कि हम तो इतने बड़े तपस्वी हैं कि दुख में नहीं, हम सुख में भी याद करते। हमारे मदर हमें कई बार कहते थे मेरे को दुख में इसको याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर मैं सुख में इसको याद करती। तो हमें ऐसा लगता था कि वाह कितनी महान हस्ती है हमारी माँ। दुनिया कह रही है दुख में सिमरन कर सब करें, और ये कहती है कि मैं दुख में नहीं कर सकती। दुख में नहीं निकलता उसका नाम, दुख में हाय निकलती है, दर्द निकलता है। दुख में नहीं होता तेरे को याद करना, सुख में होता। हम सोचते थे कि यार ये भी कोई देखो सूरमा है, लेकिन ये तो हमें अब समझ में आ रही। बाबा कहते हैं बच्चे आदमी चटकता जरूर है, दुख में चटकते हो, कहते भगवान दुख दूर कर। तो बाबा कहता है कुछ कईयों को बाबा कहता है फिर जो सुख में याद सोचते हैं कि हम यहाँ सुख है कोई। बाबा कहता है यहाँ कोई सुख है? किसको सुख कह रहे हो? बीमारी ना लगना, दुनिया पड़ी है जिसको बीमारियां नहीं है, जाओ देखो घरों के कलेश देखो, हाय हाय देखो उनके अंदर, जाओ देखो कौन सा सुख। सारी दुनिया थोड़ी अस्पतालों में पड़ी है, जाओ बाजार देखो, जाओ घरों के माहौल देखो, कितने हैं जो यहाँ बैठते हैं, फुर्सत है धंधे धोरी से, मिलावटी माल खाने से, किसी के पास में भी। कितना भगवान, अरे भगवान को तो हम ऐसे याद करते हैं जैसे 2 टाइम वॉशरूम चला जाता है आदमी, पाप धोते धोते यही करने जाते हैं ना। थोड़ा सा मन भारी हुआ, रो लिए, गाली गलोच कर ली, उलाहना मार दिया, शिकायत कर दी, क्या करे, कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाले। तो चल तेरे आ गई सही, क्या लेता है ज्यादा ज्यादा, आधा किलो देसी घी का डब्बा, इतना ही जाता है जोत में, और कितना जाए। फ्रस्ट्रेशन निकालने का अच्छा तरीका। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठ, देख बाबा कहता है मैं तेरे को जब ज्ञान की रोशनी देता हूँ ना, तब बाबा कहता है तेरे को समझ आती है। क्या समझ आती है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ, इस बाबा कहता है दुख धाम की दुनिया में कहाँ सुख ढूंढा था, कहाँ ढूंढा। हर चीज तो बाबा कहता है परिवर्तनशील, छूटती जा रही है, छूट रही है नहीं। स्कूल तुम्हारे छूटे, कॉलेज छूटे, नौकरियां छूटी, रिश्ते छूटे। कल भी बात कर रहे थे जैसे दांत होते हैं मुख में, दांत आते हैं एक एक समय पे, देखते हो ना दांत हिलने लगते हैं आदमी, कुछ रिश्ते ऐसे हिलने लगते हैं, अब गए कि तब गए। कुछ रिश्ते
अचानक से चले जाते हैं, जैसे कहीं ठोकर लगी और खून निकला और दांत टूट के गिर गया, अचानक। क्या पकड़ोगे? सुख को पकड़ना चाहते हो, तभी बाबा कहता है तुम मुझको याद करते हो, कहते हो सुख में हम भगवान को याद कर लेते हैं। किस लिए? क्या काम पड़ गया? हम तो कई बार महसूस करते हैं हम कर क्या रहे थे। हमारा नाम कोई बार बार बोलता जाए अगर, खुश होंगे हम? क्या लगता है? इरिटेट हो जाता है आदमी। हमने बहुत खून चूसा है या चुसवाया है, दोनों ही बातें ठीक है। बाबा कहता है मैं तो कहीं था नहीं, और बाबा कहता है बच्चे तुम खुद ये करते 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 आत्मा, बाबा कहता है अंदर से और दरिद्र बनती चली। लेकिन माया, बाबा कहता है तुमको और जैसे लगता है कि पता नहीं कितना महान काम हो रहा है। यहाँ एक है, उसकी माँ कई बार हमको शिकायत करती थी, कहती है 4 घंटे पूजा कर रही है, 4 घंटे। मेरा मन करता चप्पल मार के उठाऊं इसको। माँ को, उसको हमने कभी नहीं देखा, इतना जीवन बीत गया, कभी वो मंदिर में भी गई, लेकिन वो बेटी उसकी 4 घंटे पूजा करती थी ना, उसको गुस्सा आता, इरिटेट हो जाती। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिसका जो पाठ नूंद है, जो तुमने, बाबा कहता है कल पहले किया वो कर लिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान नॉलेजफुल बनने का ऑप्शन है तुम्हारे सामने, है ना? बच्चों को कहते हो ना ये ऑप्शन है बेटा, देख ले क्या सब्जेक्ट लेने, क्या पढ़ना है, जैसा पढ़ोगे। बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे, बाबा कहता है जैसा अभी तुम पढ़ोगे, जैसी सर्विस करोगे, बाबा ने कहा उसी आधार पर तुमको अगला जन्म मिलना है। जैसा संस्कार वैसा जन्म। अगर संस्कार यही है प्रदर्शन करने के, भक्ति करने के, मोह में, लोभ में, तेरी मेरी में, बीमारी, रोग, बुढ़ापा, ये रिश्तों की उलझने, बाबा कहते हैं बच्चे अगर यही संस्कार तुम्हारा पड़ा रहा, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? फिर क्या जल्दी है सुसाइड करने की? क्या जल्दी है? कोई अगला जन्म, बाबा कहता है तुमको सतयुग में थोड़ी लेना है। इन संस्कारों के साथ तो बाबा कहता है तुम इसी पतित दुनिया में फिर से आओगे। बच्चे का अगला जन्म पहले एक गर्भ में है। कहाँ है? एक गर्भ में। बाबा कहते हैं बच्चे यूं तो सब बना बनाया है, लेकिन बाबा कहता है बाप का भी पार्ट है। कौन सा? बाबा कहता है बच्चों से पुरुषार्थ कराने का। आज बाबा ने कहा, बाबा कहता है बच्चे तुमको तो खूब मेहनत करनी चाहिए। एक एक, बाबा कहता है जो तुम्हारा संकल्प है वो चेक करो। बाबा कहता है ये विश्व की सेवा प्रति है, या बाबा कहता है सिर्फ हद की खाना पूर्ति के लिए है। बाबा कहता है यूं तो आत्मा जानवर में भी पड़ी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो यहां बैठ नहीं सकते। काला अक्षर भैंस बराबर, यही कहते हो ना। अब भैंसों को बांधो, शेर बिल्लियों को, कुत्तों को, ऊंटों को, घोड़ों को, खच्चरों को बांधो, उनको क्या सुनाओ? बाबा कहता है इस सृष्टि की सबसे जो नंबर 1 रचना है, क्रिएटेड बाय गॉड, बाबा कहता है ये हो आप ब्राह्मण आत्माएं। इसीलिए दुनिया में पंडित कैसा भी हो, लोग उसको पंडित जी कहते हैं। घर में भले ही वो किसी के पैर ना छुए, लेकिन पंडित जी के पैर जरूर छूता है। क्यों? धोती पहनी है इसलिए? इसलिए नहीं। वो सोचते हैं ये
ये पाठ पूजा के देवी देवताओं के नजदीक है। चोटियां रखी है इन्होंने सर पे। बाबा कहते हैं वो देखो सर पे चोटी रखा है, खुद को पंडित कहता है, ब्राह्मण कहता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो ईश्वरीय कुल की आत्माएं, चोटी कुल की आत्माएं, जिनको भगवान बाबा कहता है इस समय संगम पर आप समान बनाता है। बाबा कहते हैं उन पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास तो पोथियां हैं, वो तो तुमको रामायण सुनाएंगे, वो तुमको महाभारत सुनाएंगे और दक्षिणा लेके चल पड़ेंगे। उपाय बताते हैं ना, पंडित जी के पास जाते हैं लोग, उपाय पूछते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, करते हैं ना। पंडित जी से पूछते हैं पंडित जी कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन से दिन पहनूं, गृह प्रवेश कब करूं, कन्यादान कब करूं, पूछते हैं ना। बाबा कहता है देखो संसार की जो बाबा कहता है सारी जो अथॉरिटी है वो बाबा कहता है देखो कलयुग के पंडितों के पास है। ये रिश्तेदारों को पहले रोटी नहीं खिलाते, ये पहले पंडितों को खिलाते। ये जब किसी का श्राद्ध करना हो ना तो घर के लोगों को नहीं, पंडितों को बुला के खिला रहे होते हैं। ये घर के आदमी को जब मुक्ति दिलानी हो तो अपने तो बस की बात नहीं है, वो पंडित को कहते हैं पंडित जी आप मंत्र पढ़ो तो जाने वाली आत्मा मुक्त हो जाए। इनके पास ठेके हैं सारे, मुक्ति देने के, अच्छा मुहूर्त बताने के, अच्छे उपाय बताने के। पंडित किसी से मिलता है, पंडित दो बातें तो सबको करता है। कहता है आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, कोई डिनाई नहीं करता। वो कहेगा हाँ होगा भले ही कंजूस, लेकिन क्या कहेगा हाँ ये बात सही है, मैं पैसा बहुत उड़ाता हूँ। कोई मांगता है तो मना ही नहीं करता, दे देता हूँ, पैसा रुकता नहीं। और दूसरी बात पंडित क्या कहता है, पंडित कहता है आपने सबके साथ अच्छा किया है लेकिन आपको उसकी रिटर्न नहीं मिलती। सबके साथ अच्छा किया है, वो आदमी भी सोचता है हाँ पंडित मेरे बिल्कुल दुखती नफ्स पे हाथ रख रहा है कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, इस धरती पे आके अच्छा किया है, परिवार में जन्म लेके अच्छा किया है ना, मैंने हर काम अच्छा किया। लेकिन दुनिया नहीं समझ रही मेरी अच्छाई को। मैं तो उनमें से हूं जो नेकी करता है रोज दरिया में डाल आता, न गिनता हूं न सुनाता हूं किसी। हम ही सुना रहे होते हैं एक दूसरे, बच्चों के लिए क्या नहीं किया, वहां से लोन लिया, इधर से लोन लिया, लोन लेके इनको मैंने पढ़ाया, इनकी शादियां करी, ये नेकियां कर रहे हैं हम। वो बेटे सुना रहे होते हैं मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, बड़ा भाई नहीं रखता, मेरे पास रहते हैं, ये नेकियां हो रही हैं। देख लेना ये नेकियां हो रही हैं, ये दरिया में डाली जा रही है नेकियां। बाबा कहता है बेड़ा गर्क। किसका? किसका? हाँ, बाबा कहता है बच्चे अब पुरानी दुनिया का बेड़ा गर्क, तुमको जाना है नई दुनिया, या बाबा कहता है यहाँ ठीक हो, खुश हो, बजाओ ढोल। बाबा कहता है फिर बजाओ ढोल, अभी तो जिंदे बैठे हो, अभी तो सोच के बैठे हो कि 10 20 50 15 जो भी है जिसकी उम्र उसके अकॉर्डिंग एक आदमी सोचता है कि इतनी लाइफ तो अभी पड़ी है, और जितनी निकल गई इसको तो देखो एक बारी उठाकर, कौन से तोते उड़ाए, क्या किया, अपने लिए जे खाए सोए खपे। कोई भारत रत्न मिलने वाला हमको ये 50 सालों का, 70 सालों का, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा। एक ही ऑप्शन है, बाबा कहता है तुम्हारे पास, या तो बाबा कहता है जैसे मौत आएगी ना तो मौत क्या करेगी, बाबा कहता है बच्चे ये चीर चीरेगी ना तेरा, ये वस्त्र बाबा कहता है मृत्यु आकर उतारेगी, जैसे तुम द्रौपदी को देखते थे। परिवार भी होगा, पैसा भी होगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक बाप ही है जो तुम्हारी लाज रख सकता है, और तो किसी की बस की बात नहीं। बाबा क्या कहता है,
बाबा कहता है बच्चे सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। तो द्रौपदी ने क्या किया, पहले तो एक एक को गुहार लगाई है ना कि बेटे करेंगे सेवा, बहुएं करेंगी, बेटी करेगी, पति करेगा, पत्नी करेगी, पैसा है, पॉलिसीज हैं, सारा अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने। ये हमारी तैयारियां हैं आवागमन से छूटने की, मुक्ति की। बाबा कहता है बच्चे 3 मुट्ठी चावल लेकर आना। ये भी सुदामा अपने घर से नहीं लेके आया, इतना दरिद्र है। बाबा कहता है ये जो तू गाने गाता है ना मंदिर में बैठकर, तन मन धन सब तेरा, चमड़े की चप्पल गीली करके मारूं, गिनू भी नहीं, तन मन धन सब तेरा। बाबा ने कहा इसको तू अपना माने बैठा था और एहसान कर रहा है मेरे पे कि ये तेरा, तेरा तुझको अर्पण। वैसे वो मारता नहीं है क्योंकि ये हमारे संस्कार है ना, हमने माँ बाप से मार खाई भी हुई है और पीटा भी हुआ। बाबा तो मुरली में कई बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे टीचर भी मारता है बच्चों को, बाप भी मारता है, लेकिन यहाँ तो बाप बच्चों को कहता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे सबको आत्मा देखना। लेदर की जूती उसके पास तो पाँव ही नहीं है, कहाँ से लेदर की जूती उतारे बेचारा, अच्छा नहीं है, नहीं तो कर्म तो हमारे ऐसे ही थे। बाबा कहता है मैं तो तुमको गले से लगाता हूँ। तब बाबा कहता है इस स्नेह की शक्ति से तुम में स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति पैदा होती कि मैं ऐसा हूं, सुदामा जैसा हूं। 3 मुट्ठी चावल भी मेरी नहीं, शरीर माँ बाप ने दिया, मन समाज ने तैयार कर दिया, और धन किस बिहाफ पे कमाया है, धन इस शरीर के बिहाफ पे कमाया है या जो दुनिया से सीखा पड़ा उसके बिहाफ पे कमाया है कहाँ मेरी 3 मुट्ठी, है कहाँ। फक्र से कह देते हैं मंदिर में बैठकर, तन मन पहले अपना माना है ना, अब दे देते हैं इसको। बाबा कहते तेरा है, तेरा है, बाबा कहता समझ तो सही। बाबा कहता है तन तो बाबा कहता तू है नहीं, छूटता है तो बाबा कहता तुम दुखी होते हो, रोते हो, जार जार चिल्लाते हो। शमशान जाना किसको अच्छा लगता है, जाता है कोई, कोई नहीं जाता, देखना भी नहीं चाहता, डर सा लगता है ना आदमी, सुनना भी नहीं चाहता, कहते क्या बुरी खबर सुनाई सुबह सुबह। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस सारी दुनिया पर अभी रावण का पहरा है, समझ रहे हो। मृत्यु के बाबा कहता है मुख में सब हो, कब्रिस्तान दाखिल होना है सबको, तुम सोने में लगे हो। ये कौन सी नींद है, बाबा कहता है जो पार्वतियां सोती हैं, कौन सी नींद है। कहते हो शरीर थक गया, काम करते करते थक गए, कोई भक्ति की नींद में सो गया, कोई देहभान की नींद में सो गया, कोई बुढ़ापे की नींद में सो गया, कोई जवानी की नींद में सो गया, कोई पैसे की नींद में सो गया, कोई नाम शान की नींद में सो गया, सब सो गए। बाबा कहता है ये अलख कैसे जगाओ, इन दियों को ही तुम मत्थे टेक रहे होते हो। अभी कार्तिक गया है, अभी दिवाली जलाई हम। बाबा कहते हैं बच्चे आपको बनना है, आपका पार्ट है। हम जो यहाँ सब बैठे हैं ना, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, ड्रामा की नूंद अनुसार यहाँ सब बैठे हुए हो। कोशिश तो बहुत करी है ना, कईयों के हम फेसेस अगर सामने रखें तो कई ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ के जाते हैं, बहुत कम आते हैं क्लासेस। हम कभी किसी को इंसिस्ट भी नहीं करते हैं कि भाई तू आ। बाबा कहता है नूंद है, कभी नहीं किसी को फोन किया हमने कि भाई तुम आओ मुरली सो। हाँ,
संकल्प चलता है कि जब तेरी वाणी चले तो ऐसा कोई हो नहीं जो रह जाए पीछे। लेकिन किसी को खींचने में, बुद्धि को व्यस्त करना, और बाबा कहते हैं पाठ हर आत्मा का अपना ही है। हर आत्मा का अपना है ना। कुछ बाप को फारकती देंगे, मुझे थोड़ी देंगे। मुझे तो वो पहले ही फ्री कर रहा कि अकेला आया अकेला जाना। तो तूने किसको पकड़ना है? आप किसको पकड़ना? बाबा कहता है बच्चे, यहाँ अगर किसी को पकड़ा, ज्ञान को भी नहीं पकड़ सकता। ज्ञान भी छूटेगा, बाप भी छूटेगा। एक ही चीज है, बाबा कहता है, जो साथ जा सकती है। वो क्या है? बाबा ने कहा बच्चे, जो तू यहाँ बीज बो देगा ना, हाँ, इसलिए बाबा उठते ही क्या कहता है ना? कई लोग उठते ही हम सुनते हैं कोई अपने हाथों को देख रहा होता है ना? वो अपने हाथों को देखता है, कहता है कि भाग्य की रेखाएं चमकेंगी। तो हाथ रगड़ के वो ऐसे, कोई भगवान को मत्था टेकता है, कोई धरती को टेक रहा है। बाबा कहता है बच्चे, अटेंशन प्लीज। सुबह उठते ही बाबा कहता है एक्टर जागे, एक्टर ही सोए। फ्री, बाबा कहता है मुक्त होकर जीवन को जियो। ये बाबा कहता है तुम्हारा जन्म अमोल है इसी वजह से, क्योंकि बाबा कहता है जीते जी तुम, बाबा कहता है मृत्यु के भय से, मोह से, काम से, लोभ से, बाबा कहता है तुम हर बंधन से मुक्त हो। तुम ही वो ब्राह्मण हो, बाबा कहता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहता है तू मुक्त है, तब तो बाबा कहता है तू मास्टर मुक्तिदाता दूसरों के लिए। तभी तो ऐसे थोड़ी कृष्ण द्रौपदी को 21 साड़ियां दे रहा है। बाबा कहता है ये अपने 21 जन्मों की बादशाही ले बैठा है, उसको केवल और केवल रोशनी दे रहा है। यहां से आती ना कृपा। हम जो हिंदी सीरियल्स में, मूवीज में या चित्रों में देखते हैं, तो क्या देखते हैं? देवी देवता अपनी कृपा कहाँ से कर रहा होता है? या हाथ से एक लाइट आ रही होती है, या उनकी आंखों से कोई लाइट आ रही होती है, या उनके सर के पीछे एक लाइट का चक्र होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुआओं का हाथ किस पर? किस पर? बाबा ने कहा बच्चे, बाप की शक्ति ले। ये पावर किसकी है? श्रीमत किसकी है? समझाने किसकी है? ये शिव की शक्ति का हाथ है। बाबा कहते हैं दिखाई तो क्या देगी? शिव की शक्ति। लेकिन बाबा कहते हैं देह तेरी और विदेही बीच में मैं बैठा हूं, इसलिए वो शिव शक्ति है। शिव दिखाई नहीं दे रहा, शक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए हमने शिव को मंदिरों में ज्योति स्वरूप दिखाया, लिंग दिखाया हमने शिव का, क्योंकि ये विदेही है। इसको अपनी शक्तियां दूसरों को देने के लिए एक देह को यूज करना होता है। तो हम वहां देखते हैं कि कृष्ण से कृपा आ रही है, किसी को हनुमान से आ रही है, किसी को गणेश से आ रही है, किसी को माता रानी से आ रही है। बाबा ने कहा ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये बाबा कहता है बाप की शक्तियां, बाप के गुणों को, बाबा कहता है जब अपना संस्कार बनाते हैं तो बाबा कहता है पहले खुद सुखी होते हैं, और बाबा कहता है जब स्वयं सुख स्वरूप बनते हैं तब बाबा कहता है फिर सुख की वाइब्रेशंस, सुखी सुख स्वरूप, बाबा कहता है जो इनकी भावनाएं हैं वो दूसरी आत्माओं तक पहुंचती हैं, वाणी के रूप में, कर्म के रूप में, मनसा के रूप में। ये है शिव की शक्ति। ये शेर पे ऐसे चढ़ के नहीं बैठी हुई है, अपनी मैं की सवारी करी है इसने। हद की मैं के ऊपर सवार है, बेहद की माँ, बेहद की मैं। हाँ, क्योंकि मैं कौन? मैं शिव की शक्ति। ये मेरा बेहद का पार्ट है। और जो हद की मैं थी ना, वो शेर जैसी जो दहाड़ती थी कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, बाबा कहते हैं बच्चे ये शेर भी जैसे बकरी बन गई। इतनी शक्ति है, नहीं तो दूसरों की मैं पे तो सब चढ़ना चाहते हैं।
दूसरों की पूंछ पर तो सब पैर रखना चाहते हो ना, लेकिन अपनी पूंछ पर कोई आग लगाए तो तिलमिला जाता आदमी एकदम से। इसलिए बाबा बच्चों को अभी क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही फॉर्मूला है। लॉटरी अगर चाहिए तो बाबा कहता है फिर क्या करना है? बाबा कहता है मोह जीत बनना पड़ेगा। मोह जीत कैसे बनेंगे? बाबा ने समझा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। शरीर में रहते विदेही आत्मा अपने स्वधर्म में टिककर, बाबा कहता है जब संकल्प करे, कर्म करे, तब बाबा कहता है बच्चे ये है मोहजीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था। कर्म के प्रति कोई बंधन नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई बंधन नहीं है। सारा कर्म कहाँ से निकल रहा? यहाँ से निकल रहा। तो बाबा कहता है बस एक बाप की याद। तो बाबा कहता है ये मुरली, ये बोतल है। और बाबा कहता है वो जो तुम शायरी कहते हो ना, शायरी कहाँ से निकलती है? दिल की गहराइयों से निकलती है शायरी। बाबा कहता है याद की शक्ति, योग की पावर। बाबा कहता है ये दो चीजें अंत में काम आएंगी, इनका अभ्यास बढ़ाते जाना, छोड़ना नहीं। बाबा कहता है बोतल कितनी पी लेगा आदमी, एक लिमिट है, लेकिन उसका नशा कई घंटों तक लगा रहता है, चढ़ा रहता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, योग ज्यादा पावरफुल है। एक मुरली सुनी, बाबा कहता है इसका मनन चिंतन करो, निकालो। बाबा कहता है इसके अंदर से मक्खन, खुद भी खाओ। बाबा कहता है जाओ दूसरों को भी खिलाओ। तो बाबा कहता है वो जो तुमको खुशी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, बाबा कहता है उतना आत्मा बाप के नजदीक आएगी, समीप आएगी, समानता का अनुभव करेगी। तो बाबा कहता है ये है नशा। इस बाबा कहता है नशे में जब आप हो तो मृत्यु तुमको छू नहीं सकती, क्योंकि जहां राम की प्रवेशता है वहां रावण आ ही नहीं सकता। तो राम क्या बनेगा मेरे अंदर? मेरे अंदर राम क्या बनेगा? क्या बनेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो तुमको खुशी चढ़ती है, वो जो तुमको बाबा कहता है रोमांच खड़े होते हैं, बाबा कहता है जो तुझको नशा चढ़ता है, बाबा कहता है ये मैं हूं, ये मैं हूं। आप देखो एक आदमी का अच्छा मूड हो ना, अगर बहुत खुश हो, और अगर उसको कोई थोड़ी सी ऐसी वैसी बात बता दो कि देख तेरे बारे में ऐसे किसी ने बोला, या थोड़ा सा वो नुकसान एक हो गया, वो माइंड ही नहीं करता, कहता है मार गोली यार, छोड़ परे, आज तो दिन है, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, छोड़िए सारी पुरानी बातें। बाबा कहते हैं देखो उमंग उत्साह खुशी में इतनी पावर है, जो बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातें अटैक ही नहीं कर सकती तुम। इसलिए बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी की खुराक क्या है? बाप ही तो है, बाप ही तो है। बाबा यही तो कह रहा है हमें कि शरीर छूटे छूटे खुशी ना छूटे। बाबा ने कहा शरीर तो छूटना है, ये बाबा कहता है खुशी ना छूटे, माना बाबा कहता है बच्चे ये खुशी तो बाप है, लेकिन ये आती कैसे? बाबा ने कहा बच्चे जितना ज्ञान गहरा होगा उतना बाबा कहता है योग ऊंचा होगा, ऊंचे ते ऊंची तुम्हारी स्थिति होगी। तभी बाबा कहता है तुम महावीरों की तरह उड़ते दिखाई दोगे, जमीन पे पांव नहीं होंगे तुम्हारे। जमीन पे पांव रखोगे, बाबा कहता है यहाँ दलदल है, किचड़ा है, व्यर्थ का, दुखों का, तो बाबा कहता है वो खींचेगा तुम। इसलिए रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। ओम शांति।